हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। इससे पहले मैंने आपको भाषा, व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, समास, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और वाक्य विचार के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं बताऊंगी आपको विराम चिन्ह के बारे में। इससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। आज मैं बताऊंगी आपको विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ, विराम चिन्ह की परिभाषा, विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह के प्रकार के बारे में या मुख्य विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुक जाना। परिभाषा: भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्हों का महत्व: किसी भी वाक्य में स्पष्टता, सुंदरता और सुबोधता लाने के लिए विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग करने से इनके महत्व को समझा जा सकता है। इनके अनुपयुक्त प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर अपन विराम चिन्ह का गलत प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ, अर्थ बदल जाता है। जैसे रोको मत, जाने दो। इस प्रकार विराम चिन्हों से अर्थ एवं भाव में परिवर्तन होता है। लिखित भाषा की तरह कथित या मौखिक भाषा में भी विराम चिन्ह महत्वपूर्ण होते हैं। विराम चिन्ह निम्नलिखित विराम चिन्ह के बारे में बता रही हूँ आपको। अल्प विराम चिन्ह, जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमा। अल्प विराम चिन्ह का अर्थ थोड़ी देर रुकना या ठहरना। इसके प्रयोग की तीन स्थितियाँ, इसको तीन स्थितियों से प्रयोग में अपन तीन स्थितियाँ जब अपने को पता चल जाएगी तो अपने को पता चल जाएगा अल्प विराम का प्रयोग यहाँ होगा। वाक्य में जब दो या दो से अधिक समान पदों या पद्यांशों अथवा वाक्यों में योजक अव्यय और की संभावना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे अर्जुन, अपन कॉमा बोलते हैं ना, अर्जुन। अल्प विराम मतलब अल्प विराम भीम, सहदेव और कृष्ण ने भवन में प्रवेश किया। वाक्यों में राम रोज स्कूल जाता है, पढ़ता है और वापस घर चला जाता है। उठकर स्नान कर और खाना खाकर मोहन शहर गया। यहाँ अल्प विराम अर्थात पार्थक्य। पार्थक्य का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, पार्थक्य, पृथक होने की अवस्था या अंतर को अपन क्या बोलते हैं, पार्थक्य को दर्शाया गया है। जहाँ शब्दों का पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक, भावातिरेक क्या होता है, भाव में विभोर होने की अवस्था या भाव क्या होता है, भावातिरेक के कारण उन पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो, वह गा रही है। यदि वाक्यों में कोई अंतर्वृत्ति, अंतर्वृत्ति क्या होती है, भीतर रहने वाली अंतर्वृत्ति पद्यांश या वाक्यांश आ जाए तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। सेठ रामलाल तीनों बेटों के नाम कुल 5 बीघा जमीन छोड़ गए हैं। अर्धविराम, अर्धविराम क्या होता है, कोमा पर, कोमा के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, पॉइंट लगा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग प्राय विकलात्मक रूप में ही होता है। जब अल्प विराम से अधिक ठहराना पड़े तो अर्धविराम का प्रयोग होता है। क्या होता है, अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक ठहराना हो तो कौन किसका प्रयोग करते हैं अपन, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा सन्निकट है। शिक्षक ने मुझसे कहा कि तुम पढ़ते नहीं हो। आवश्यकताओं की व्यवस्था के बिना हमारी स्वतंत्रता अधूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्राएं बढ़ती गई, छात्र पिछड़ते गए। अब पूर्ण विराम, पूर्ण विराम क्या होता है, सेंटेंस को पूरा करता है। पूर्ण विराम क्या करता है, पूरे सेंटेंस को पूरा करता है। पूर्ण विराम का अर्थ पूरी तरह से विराम। जब वाक्य पूरा खत्म हो जाता है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का। अर्थात जब वाक्य पूर्णतः अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है तो वाक्य पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जिस चिन्ह के प्रयोग करने से वाक्य के पूर्ण हो जाने का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं अपन, पूर्ण विराम। हिंदी में इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। जैसे गोरा रंग, गालों पर कश्मीरी
मौसम की झलक है। कानों के पास बाल, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा माथा, जोधपुरी कोट। अन्य उदाहरण निम्न है। राम स्कूल जा चुका है, उसने कहा था। प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, तब अपन किसका प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का। या जहाँ प्रश्नवाचकता का भाव पैदा होता है वो वहाँ कौन सा चिन्ह आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्न अवस्थाओं में करते हैं। जहाँ प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न वो चाहे मौखिक हो या लिखित हो, वहाँ क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, वहाँ कौन सा चिन्ह आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। व्यंग्यात्यों के लिए, व्यंग जैसे राम और परशुराम संवाद है ना, वो क्या है? व्यंग्योक्तियों के लिए। आप क्या कर रहे हो? क्या क्या आ गया तो क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। कल आप कहाँ, कहाँ आ गया, कल आप कहाँ थे, कहाँ आ गया तो कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप शायद यूपी में ठहरने वाले हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोला था? जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, वहाँ कौन सा होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ ईमानदारी कैसे रहेगी? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। इतने छात्र कैसे आ पाएंगे? यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब वाक्य में हर्ष, विषाद, विषम्य, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव व्यक्त किए जाएं, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आदरसूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में भी इसका प्रयोग करते हैं। वाह खूब खेले, हे ईश्वर इसका भला करे, शाबाश तुमने गांव का नाम रोशन कर दिया। छी कितना गंदा दृश्य है। सुनो रमेश पास हो गया। हाय राम, यह क्या हो गया? दुष्ट को धिक्कार है। ये कौन सा चिन्ह आएगा इन सब में? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा होता है? अपना पूर्ण विराम के नीचे पॉइंट होगा, वो कौन सा चिन्ह होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कौन सा होता है? पता होना चाहिए अपने को। जैसे माता पिता, बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह आता है ना। अंग्रेजी में प्रयुक्त हाइफन को हिंदी में योजक कहते हैं। इसका अर्थ एक साथ करना या जोड़ना होता है। यह चिन्ह सामान्यतः दो पदों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में करते हैं। जिन पदों में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होते हैं, वो कौन सा होता है? जैसे अपन द्वंद्व समास में भी करते हैं ना, माता और पिता, माता पिता, कौन सा? योजक चिन्ह लगाते हैं। और जिनमें और अनुक्त या लूस हो। अनुक्त क्या होता है? अकथित। जैसे माता पिता, पाप पुण्य, दाल रोटी, शुभ अशुभ, मान मर्यादा, मणि माणिक्य, ये सारे शब्द क्या है इसमें? इसके बीच में जो ये योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, इसे बोलते हैं अपन योजक चिन्ह। अब उदाहरण चिन्ह, ये क्या होता है अपना? उदाहरण चिन्ह इस चिन्ह को दो रूप में, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, इनको अपन जैसे बोलते हैं ना, इसको को एक और चिन्ह है, इसको अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। सिंगल हाइफन कॉमा या डबल, जहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या होता है अपना? उसे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह भी कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा। जब किसी व्यक्ति या विद्वान अथवा पुस्तक के अवतरण या वाक्यों में ज्यों का त्यों उदित किया जाए तो वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये किसने कहा था? तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, श्री सुभाष चंद्र बोस ने। इकहरे उद्धरण चिन्ह, ये कैसे, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल इन्वर्टेड कोमा। निराला हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि हैं। ये सारे इसमें, इन सभी उदाहरण में क्या है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा। इनको क्या बोलते हैं? इकहरे उद्धरण चिन्ह। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं। हस पद या त्रुटि
पूरक चिन्ह है। ये क्या होता है, जब अपन कोई गलती कर देते हैं, एक एरो बना के ऊपर लिखते हैं ना अपन, जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द लिखने से छूट जाए तो छूटे हुए शब्द के नीचे एक चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द या अक्षर लिखते हैं। जैसे राम को, ये भूल गए अपन, 14 वर्ष का वनवास हुआ तो ऊपर लिख दिया अपन, क्या बना है ये, हस्तपद या त्रुटिपूरक चिन्ह है। भारत, मेरा भूल गए तो मेरा, ये कौन सा चिन्ह है अपना, हस्तपद या त्रुटिपूरक चिन्ह लगा के भारत मेरा देश है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने हेतु उस पद का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा दे। प्रसिद्धि के कारण लाघव चिन्ह होते हुए भी वह पूर्ण शब्द पढ़ लिया जाता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैसे अपन लिखते हैं ना रा उ मा वी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। प्रधानाध्यापक के बीच प्रा लिख के अपन कोमा लगा देते हैं, सॉरी पॉइंट लगाते हैं ना, पॉइंट, उसको बोलते हैं अपन लाघव चिन्ह है। डॉक्टर, डा लिख के सीधा मास्टर ऑफ आर्ट्स MA। पंडित, प लिख के अपन लिखते हैं ना ये पॉइंट, वो कौन सा होता है अपना लाघव चिन्ह। कोष्टक, किसी बात को, कोष्टक चिन्ह कौन सा होता है, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोष्टक में लिखा गया शब्द प्राय विशेषण होता है और वाक्य का अंग नहीं होता। जैसे धर्मराज, युधिष्ठिर ये धर्मराज क्या है, युधिष्ठिर पांडवों के अग्रज हैं। मोहन, जो कक्षा में मुन्नू के नाम से जाना जाता है, खेलों में प्रथम आता है। ये सारे इसके उदाहरण दे रखे हैं। और भी अपना लोभ चिन्ह, डैश 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 करके लगते हैं ना, वो हमारा कौन सा होता है, लोभ चिन्ह। पा चिन्ह कौन सा होता है, इसे अंडरस्कोर भी कहते हैं। पाद बिंदु, ये कौन सा होता है, ये भाग के चिन्ह जैसा होता है, भाग का चिन्ह होता है ना अपन, वैसा ही अपना कौन सा होता है, पाद बिंदु। इसको भी इसमें विराम चिन्ह के अंदर लेते हैं। निर्देशक तो आपको पता है, योजक चिन्ह जैसा ही होता है। इसका प्रयोग किसी का कथन उद्धृत करने या उदाहरण देने, शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए, किसी का नाम, कवि, लेखक आदि का लिखने के लिए किया जाता है। माँ ने कहा, फिर क्या हो जाएगा, वो चिन्ह हो जाएगा निर्देशक चिन्ह, उसके बाद सदा सच बोलो। और विवरण चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, इसे विवरण या उदाहरण देते समय लगाया जाता है। ये कौन सा चिन्ह होता है अपना, संस्कृत में 4 वेद होते हैं, कौन कौन से, यज्ञवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। बाकी सारे चिन्ह तो मैंने आपको बता दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।